प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सैम पित्रोदा के इनहेरिटेंस टैक्स वाले बयान पर कहा कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लोगों की संपत्ति और अधिकार छीनना चाहती है। स्वागत करेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स की वकालत की और कहा कि भारत में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसी बयान के बाद इस पर बहस शुरू हो गई। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों की कमाई और संपत्तियों को लूटकर खास समुदाय के बीच बांट देगी। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। पीएम ने कहा कि जब तक देश में कांग्रेस की सरकार थी जनता का पैसा लूटा जा रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद जनता का पैसा उन्हीं पर खर्च किया जा रहा है। विवाद बढ़ा तो सैम पित्रोदा ने अपने एक्स हैंडल पर कई पोस्ट कर सफाई दी। उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। कांग्रेस ने भी पित्रोदा की इनहेरिटेंस टैक्स वाले बयान से पल्ला झाड़ लिया। पार्टी ने कहा कि बीजेपी इसे सनसनीखेज बनाकर पीएम मोदी के गलत बयानों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र के अमरावती में चुनावी रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी कुछ उद्योगपतियों की मदद करने के लिए गरीबों के अधिकार छीनना चाहते हैं। उन्होंने 20-25 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मिटाना चाहते हैं कि आपको अपनी सच्ची शक्ति ना समझ आ जाए, कि आपको अपनी सच्ची आबादी, सच्ची पावर ना समझ आ जाए, क्योंकि अगर आपको आ गई तो संविधान से आप दूसरा काम निकालोगे। यह संविधान एक किताब नहीं है भाइयों और बहनों, यह गरीबों का हथियार है। और इस हथियार को नरेंद्र मोदी 22-25 लोगों के साथ मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी मैं इस बात को बोलता हूं, नरेंद्र मोदी आपके ध्यान को इधर उधर ले जाते हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र के अमरावती और सोलापुर में रैलियां की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे।